प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता आर्के संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचितम नीति शतकम। और नीति शतकम में आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 44 का और दुर्जन पद्धति का श्लोक होगा तीसरा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और न अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। हम क्या नहीं करें कि आप मतलब वीडियो आप लोग देखते हैं मतलब लाइक डिसलाइक कुछ तो करने चाहिए ना है। इतना मेहनत से मतलब पढ़त है तो हम कुछ लाइक होके चाहिए कुछ आप लोगों का अगर सब्सक्राइब कर दे चैनल के जैसा अगर कमेंटे कर कुछ हो कर दे तो ये रही कि हम यहाँ गलत करते हैं यहाँ सही करते हैं हमके कहते चले क्या तो कुछ अपनियों के अभ्यास हो या अपनों के अभ्यास हो जो भी अयोग्य जीवन भी हो योग्यता है अयोग्यता है वो अभी तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कुछ तो बताइए कुछ तो कहिए, अगर ठीक है तब भी नहीं है तब भी हम तो दोनों पक्ष में खुश हैं। आइए बात करते हैं आज के श्लोक नंबर 44 दुर्जन पद्धति का श्लोक नंबर 43 में साधु विकृत छंद है। और साधु विकृत छंद में अब देखिए कवि जी क्या बता रहे हैं कि जो दुर्जन लोग होते हैं तो नीचे की लाइन में बताए कि तत्तो नाम गुणो भवस्य गुणाम यो दुर्जन अंकित, अर्थात गुणियों का कौन ऐसा गुण नहीं है जिसको दुर्जन लोग अलंकित नहीं करते हैं, मतलब कि कलंकित कहा जाए तो कौन सा ऐसा गुण है जिसको वो लोग कलंकित नहीं करते हैं। तो आइए साधु विकृत छंद में हम वाचन करते हैं। जाड्यम मह्यमति गणयते वर्त सूचो दंभो सूचो कैतवम सूरे निघृता मुनो विमतिता दन्यम प्रियालापिनी तेजस्विनी अलिप्तता मूर्खरता वक्रत शक्ति स्त्रिय तातो नाम गुणो भवेत् स गुणिनामयो दुर्जनंकितः। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा गुणियों का कह रहे हैं तब तो नाम गुणो भविष्य मन गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है यो मैंने जो दुर्जन लोग अलंकृत नहीं करते, अच्छा उसको कलंकित नहीं करते हैं। तो ऊपर से पहले दूसरे तीसरी लाइन में हम यही बताएंगे कि कितने गुण हैं और दुर्जन लोग कितने उनका मतलब अभिलाषा रखते हैं क्या क्या इनको हम बताया जाए कि इनके गुणों को कम किया जा सके। तो पहले बताए कि हियमति, और हियमति होता है लज्जा। हियमति मतलब लज्जा। तो अगर आप लज्जाशील आदमी हैं, आप थोड़ा सा मान सम्मान करते हैं एक दूसरे से शर्मीले आदमी हैं, तो कह रहे हैं गणयते जाड्यम। तो जो दुष्ट जन होते हैं जो दुर्जन लोग होते हैं वो उसको किसमें गणना करते हैं मंद बुद्धि में। जाड्य माने मंद बुद्धि और हियमति गणयते उन लोगों को किसमें करते हैं आप लोगों की जड़ता में, जो जड़ता होती है मंद बुद्धिमता होती है तो उसमें। अगर आपके यहाँ कोई गया आप इज्जत किए थोड़ा शर्माए शर्म करते हैं पर्दा रखते हैं इज्जत करते हैं लाज हया रखते हैं तो यह तो गुणियों का गुण है। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं उनके सामने क्या है तो कह रहे जड़ता है। अब हम लोगों की भोजपुरी भाषा में यह कहा जाए कि तुम कहिए कि मौगा आशा है, हाँ यही हमारे एक लजात है। अगर आप लज्जा शब्द कर रहे हैं कहीं से मौगा है। और दूसरा कह रहा है कि वर्त सूचो दंभ, और दंभ माने क्या होता है तो दंभ माने होता है क्या कि वह आपको मतिमंद कहेंगे मतलब बुद्धिहीन कहेंगे। काहे कहेंगे तो कहने कि अगर आप व्रत सूचो, अगर आप कोई व्रत करते हैं या व्रत में या स्नान दान में आप विश्वास रखते हैं धर्म में आप विश्वास रखते हैं तो धार्मिक चीजों को वह बता देंगे क्या दंभ माने पाखंड कहेंगे पाखंडी है। पाखंडी मतलब यह होगा कि अगर आप व्रत कर रहे हैं पूजा अर्चना करते हैं या दो चार लोगों के साथ गए और सुबह सुबह कहीं बैठे हैं तो लेते हैं चाप लेता है। अब तो देहाती में तो समोसा या चाट मिलेला ना मिलेला ये कुछ जो फल फूल अगर कुछ मिल गया तो ठीक बा ना दाना भूजा तो एकदम प्यार से मिली नमकीन मिल जाला और बाद ले खाइए और कह ना खाइए तो तुरंत ना कहिए या चाहे ब्रश नहीं किया स्नान करके नहाएंगे तो खाएंगे तो कुछ बहुत सा पाखंडी है बहुत पाखंडी है। तो वही कह रहे हैं पाखंडी वर्त सूचो। अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं आप व्रत रह रहे हैं तो आपको लोग बताएंगे कि आप क्या हैं बहुत पाखंडी है। और कह रहे हैं सूचो केतवम, और सूचो केतवम में बताया जाए कि अगर आपको बहुत अच्छी आत्मा है पवित्र आत्मा है अगर आप पवित्रता से रहते हैं आप पवित्रता के साथ अपने किसी भी कार्य को करते हैं तो लोग बताएंगे क्या केतवम सूचो छलिया छलिया का है छलिया है।
छल करता है, कपटी है, हो जा कहता हूं मैंने कपटी है। तो पहले बताया कि हिमती गढ़ते जाड्यम, अगर आपका लज्जा है, अगर आपके अंदर लज्जा है तो आपको मंदबुद्धि समझेंगे। वर्त सूचो दंभ, अगर आप व्रत या पूजा पाठ में विश्वास करते हैं या करते हैं तो आपको पाखंडी समझेंगे। असूचो कहते हो अगर आपकी पवित्रता है या पवित्र है, ईमानदार है, तो आपको क्या कहेंगे, ये कहेंगे पूरा छलिया है, पूरा छलिया है, आदमी है, पूरा कपटी आदमी है। और आगे करेंगे सूर्य निघृता, सूर्य निघृता अर्थात सूरवीर जो होते हैं, तो सूरवीर करेंगे तो अखाड़े में जाएंगे, जो अपने पौरुषता को दिखाते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो जो शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो बाजी हो जाएंगे, तो एक ठोरा पटकेगा, वो पटकाएगा, तो जो पटक देगा तो उसको जो सज्जन लोग रहते हैं तो कहते हैं आप बहुत बढ़िया काम किए हो, बहुत बढ़िया है, आप पहलवान है, आपके अंदर गुण है, कला है। और जो दुर्जन लोग रहते हैं तो कहते सर आप बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी, ये तो के पटके के चाहिए, ये तो के मारे के चाहिए, तो ये बहुत निर्दयी है। तो कह रहे हैं सूर्य निघृता, अगर आप सूरवान है, वीरवान है, तो आपकी निंदा होगी कि यह बहुत निर्दयी है। और कह रहे हैं मोनोविमतिता, अगर आप मुनिजन है तो आपको कुल कहेंगे कि बुद्धिहीन है, इसकी बुद्धि ये नहीं है, ये पागल है, बेवकूफ है, तो मोनोविमतिता। और कहेंगे प्रिया अलापनी दैन्यम, अगर आप प्रिय भाषी हैं, अगर मृदु भाषी हैं, आप प्रिय स्नेह के साथ बोलते हैं, तो आपको लोग कहेंगे कि दैन्य माने बहुत दीन दुखी है। अब दीन दुखी काहे कहेंगे कि अगर कहीं को जाएंगे आप, अगर दुर्जन व्यक्ति आपके घर आ गए, आप खड़ा हो जाइए, आदर सत्कार करिए, आइए आइए बैठिए, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई, आप हमारे अतिथि हैं, आपके आना हमारा सौभाग्य है, मगर ऐसे ऐसे मृदु भाषी को आप जब बोलेंगे तो जो उच्च कोटि का है, जो उच्च कोटि का है, वो तो बेचारा सम्मान लेगा और आपको सम्मान देगा। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं वो कहेंगे सर बहुत दीन है, यही खातिर में बैठा हुआ था, नहीं तो क्या जरूरत रही है ये प्यार से बोले देगा। तो वही कह रहे हैं कि प्रिया आलापनी दैन्यम, अर्थात जब आप प्रिय भाषी हैं, अगर आप मृदु भाषा में उनसे बात करेंगे तो सब क्या कहेंगे, कहेंगे बहुत दीनहीन है। और क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी अन्य अलिप्तता, अगर आप तेजस्वी हैं, मान सम्मान है, आप तेजस्वी हैं, तो बता रहे हैं कि उसमें क्या कहेंगे आपको अलिप्तता। अलिप्तता मतलब होता है घमंड, अर्थात तो क्या हो जाएंगे तेजस्वी अश्विन अलिप्तता, अगर आप तेजस्वी हैं तो आपको घमंडी कहा जाएगा कि आप घमंडी हैं दुर्जनों के द्वारा। और कह रहे हैं मुखरता वक्ता, आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, आप अगर बहुत प्रखर वक्ता हैं, बोल सकते हैं, मंच के माध्यम से बोल सकते हैं, सभा को संबोधित कर सकते हैं, नेता राजनेता जो आते हैं उन सभाओं को संबोधित करते हैं, तो कह रहे हैं कि मुखरता वक्तव्य, अर्थात जो ज्यादा बोलता है, अगर प्रखर है तो आपको कहेंगे बड़बड़िया है, बहुत बोल रहा है, के बतिया का साला 10 दिन से भरथरी 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 करके कन्हवा पका गला, का भरथरी कहे हैं, का भरथरी भरथरी किया रहता है। तो अगर आप बोल रहे हैं तो कह रहे हैं मुखरता, अगर आप बोल रहे हैं तो कहेंगे आपको वक्तव्य बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बड़बड़िया है। और कह रहे हैं कि शक्ति स्थिर, अगर आप बहुत धैर्यवान हैं, मन गुणवान है, धैर्यवान है, आपके अंदर बहुत धीरता है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, तो उसको लोग कहते हैं कि यह बहुत कमजोर है, शक्ति स्थिर यानी कि कमजोर आदमी है। अगर कुछ बोलबे नहीं करेंगे, आप कुछ कहबे नहीं करेंगे, कोई आपसे झगड़ा कर दिया, आपको 2-4 गाली दे दिया, अगर आपको कोई मार दिया, आपको जवाब नहीं देंगे, तो जो दुर्जन कोटि के हैं वो आपको यह समझते हैं कि वह बहुत कमजोर है, तो हम इतना गरियमनी इतना मरनी तो रिटर्न तो कुछ कल चाहते हैं, अगर आप नहीं किए तो आपकी स्थिर शक्ति को क्या कहते हैं, कमजोर है। और नीचे कर रहे हैं कि तत्तो नाम गुणो भविष्य, अर्थात गुणियों, आगे दिया है गुणिना, गुणियों की कौन सा ऐसा गुण है, तो कह रहे हैं कि गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है, गुणिना गुणिना गुणो तत्तो भविष्य, अर्थात गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है, क्या कह रहे हैं फिर कि जिसको यो माने जिसको दुर्जने न अंकित, जिसको दुर्जन लोग क्या करते हैं, अलंकृत यानी कलुषित नहीं करते हैं, जिसको दुर्जन लोग कलंकित नहीं करते हैं, गुणवान है, तो गुणियों का कौन सा ऐसा गुण है जिसको दुर्जन लोग कलुषित नहीं करते हैं, कलंकित नहीं करते हैं, हर गुण को वह करते हैं। तो एक बार और देखते हैं, तो कह रहे हैं कि जाड्यम धियमति गण्यते, अर्थात आप बहुत लज्जाशील हैं, तो लज्जाशील है तो क्या है, मंदबुद्धि है। तो हियमति को देखा जाए तो हिय में
मतु प्रत्यय लगा हुआ है, मतु प्रत्यय तो बना हियमति, तो हियमति गण्यते जाड्यम, अगर आप लज्जावान हैं तो आप मंद बुद्धि में गणना होती है। और कहते वत्र सूचो दंभ, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म में आदि में विश्वास रखते हैं, आप स्वच्छ साफ रहते हैं, ईमानदार से रहते हैं, तो आपको कहते हैं लोग का दुर्जन लोग पाखंडी। और कह रहे हैं सूचो कहतम, और अगर आप पवित्रता के साथ रह रहे हैं तो आपको लोग क्या कहेंगे, यह का है कपटी है, यह छलिया है। और आगे कहे सूर्य निघृता, अगर आप सूरवीर हैं तो आपकी निंदा लाजमी है, और बताएंगे कि यह निघृता है यानी कि यह निर्दयी है, निर्दयी है। क्या है, अगर सूरवीर है तो बताएंगे कि वह निर्दयी है। अब मुनो विमतिता, अगर आप मुनि हैं तो आपको विमतिता मनो बुद्धिहीन कहा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत खराब है। और कह रहे हैं कि दैन्यम प्रिया अलापनी, अगर आप मधुर भाषी हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, दुर्जन लोग क्या कहेंगे, कहेंगे बहुत दीनहीन है, इसीलिए तो हमारी सेवा किया है, तो इसीलिए कहें बहुत दीनहीन। और कहेंगे तेजस्वी ने अलिप्तता, अगर आप तेजस्वी हैं, आप जाने माने चेहरे हैं, यह आपके अंदर गुण है, आपके अंदर तेज है, आपके अंदर ओज है, आपके अंदर पराक्रम है, तो दुर्जन लोग कहेंगे बहुत घमंडी है, अलिप्तता है, बहुत घमंडी है। और कर मुखता वक्त, अगर आप ज्यादा बोलते हैं, वाचाल हैं, किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, 4 लोगों को 10 लोगों को, अब जैसे हम आपके समकक्ष बोल रहे हैं तो जो चलेगा उसी को ठोकर लगेगी, जो चलबे नहीं करेगा ससुरा तो उसको ठोकर कहां से लगेगी। हम आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना हमारे वीडियो को सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोनो मतलब नहीं है, गुण तो है ना मेरे अंदर, तो यह तो साबित है कि मैं पढ़ रहा हूं तो अपने लिए खास पढ़ रहा हूं, मुझको भी पढ़ना है, आपको पढ़ना, अगर आप देख रहे हैं तो आपका फायदा ना हो तो मेरा तो होना ही होना है। लेकिन आप यही कहेंगे कि सही ना पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा, जो दुर्जन कोटि के होंगे तो कहेंगे क्या उसके ज्ञान तो घोर के पिला दे। तो वही कहेंगे जो ज्यादा बोलता है उसको क्या करते हैं, वो करते हैं बड़बड़िया है, ये बड़बड़िया है, बहुत बड़बड़ाता है, ध्यान की बातों को नहीं सुनेंगे, बहुत बड़बड़िया है। और कह रहे हैं कि शक्ति स्थिर, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, और शक्ति का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप मान सम्मान कर रहे हैं कि अगल बगल गांव घर दयात में अगर कोई आपको गाली दे दिया, कोई मार दिया, अगर आप उससे नहीं कुछ बोले, नहीं कुछ कहे, तो वह चूतिया जो दुर्जन किस्म का होगा, वह नहीं सोचेगा कि यह आदमी का बड़प्पन है, वह यह सोचता है कि कमजोर है, यह कमजोर है, डरपोक है, इसीलिए नहीं बोला, नहीं तो हम तो बहुत हैं। तो ये बता रहे हैं कि शक्ति स्थिर, अगर आप उसका पराक्रम नहीं देते आपको कमजोर माना जाएगा। और नीचे कह रहे हैं तत्तो नाम गुणो भविष्य, गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है, कह रहे हैं गुणिनाम, गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है, यो दुर्जन न अंकिते, जिसको दुर्जन व्यक्ति लोग पोषित नहीं करते हैं, अर्थात जो जिस गुण को लोग कलंकित नहीं करते हैं, आपके संपूर्ण गुण को वो लोग ध्यान लगाए रहेंगे, और उनका काम है तो बताया जाता है कि लोगों का काम है कुछ कहना, तो कुछ कहेंगे ही, और कहने दो, जो कुछ कहता है कहने दो, मैं आ रहा हूँ आपके सामने, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, आप लोग जो कहेंगे मैं जो कहूँगा, इस तरह हमारा समझ कहने का तो बहुत मतलब है। अगर हम आते हैं, हम आप यहाँ पे आप क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत लोग तो ये भी सुने सर हो जाता हूँ कुछ लायक हो ना, तो पूछे ला थोड़ो ना, कौन लायक हो थोड़ो ना, कब वो ना हो, लेकिन हम जानते हैं, ये कि हम बुझले हैं, तो ऐसे ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जो आपके पैरों को समझ जाए कि एक चाकी की तरफ पीछे खींचते हैं। तो सुनना सबका है, करना अपने मन का है, साथ आपका प्रयास हमारा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।